गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। पासिंग आर्ग्यूमेंट को हम लोग कैसे यूज़ में लेते हैं। तो पहले हम पासिंग आर्ग्यूमेंट का एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। इसके बाद हमने एक इंट रिटर्न टाइप का फंक्शन डिक्लेयर किया। इसका नाम हमने दे दिया शो, और इसमें एक पासिंग आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया। उसे भी हम कुछ इस तरह से करते हैं, इंट x। इसका मतलब है कि जब कभी भी कोई पासिंग आर्ग्यूमेंट यहाँ आएगा तो वो x में जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू इस फंक्शन में वही रहेगी जो कि आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। तो यही तरीका है पासिंग आर्ग्यूमेंट के साथ किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने का। अब हम आते हैं आगे। हम करना चाहते हैं जो भी आपने पास किया मैं उसको प्रिंट कर देना चाहता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे करूँगा, रिजल्ट इज़, आपको पता है हमें परसेंटाइल d देना है और फिर उस वेरिएबल को वहाँ रखना है जिस वेरिएबल को मैं जिस वेरिएबल के वैल्यू को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, और इसे मैं क्लोज़ कर दूँगा। अब हम आते हैं मेन में, और यहाँ हम क्या करेंगे, वॉइड मेन में लेट्स से मैं वो इंटीजर रखता हूँ इंट a नाम से, और मैं इसमें एक वैल्यू रख देता हूँ। अब यही वैल्यू मैं पास कर देता हूँ। शो को कॉल किया। अब शो कहता है कि मेरा तो एक पासिंग आर्ग्यूमेंट है भैया, तो आप मुझे एक पासिंग आर्ग्यूमेंट दो वरना मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। आपने यहाँ पे a दे दिया और शो को कॉल कर दिया। शो सीधा उठ के जाएगा यहाँ और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न 1 करेगा। 1 का मतलब है कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो गया। इस मैसेज को मैं जैसे चाहूँ वैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। कई जगह आपको रिटर्न 0 मिलेगा, वो 0 को सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। ये तो प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं कि शो ने क्या किया, a जो कि मैंने 5 यहाँ पे पास किया है, वो 5 आया कहाँ, वो यहाँ x में आया। और x ने, क्योंकि यहाँ प्रिंट होना है तो प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट होगा, 5। उसके बाद ये वैल्यू रिटर्न होगी, और ये वैल्यू रिटर्न होके वहाँ पहुँचेगी जहाँ इसे कॉल किया गया है, यानी कि 1। और इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस 1 को हम अभी मैनिपुलेट नहीं करेंगे। तो पासिंग आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरह से काम करता है। हम अपने प्रोग्राम को अगर पासिंग आर्ग्यूमेंट के एग्जाम्पल से रिलेट करके और यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, अब हम लोग वो देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम था एडिंग 2 नंबर्स का। तो stdio.h और फंक्शन का डिक्लेरेशन तो होना ही है। तो यहाँ मैं पासिंग आर्ग्यूमेंट यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा इंट x। हम लोग इसी को तो यूज़ कर रहे हैं ना अब तक ऐड करने के लिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ x से मेरा काम तो चलेगा नहीं, मुझे तो y भी चाहिए। उन दोनों को ऐड करना है। अगर मैं यहाँ सिर्फ x पास करूँगा तो y का इनपुट लेना पड़ेगा, इस फंक्शन में लेना पड़ेगा। नहीं, मैं दूसरा भी ऐसे पास कर सकता हूँ।
अब इसके अंदर मैं z इक्वल्स एक्स प्लस वाई कर तो सकता हूँ, लेकिन z क्या है इस फंक्शन को पता नहीं है, तो इसके लिए मुझे इंट z करके एक डिक्लेरेशन करना होगा। अब आते हैं कि z में ये दोनों के एडिशन को स्टोर तो कर दिया गया, लेकिन अब ज़रूरी है कि ये रिटर्न भी हो, तो रिटर्न c। अब हम क्या करेंगे, जब z की वैल्यू रिटर्न कर दी तो अब मेन में हमारे पास क्या क्या काम रह गया। मेन में हमें इस वैल्यू को कॉल करना है और उसका प्रिंट शो करना है कंसोल पे, स्क्रीन पे। तो हम क्या करेंगे, हमें इनपुट अब तक लिया नहीं है तो हमें इनपुट भी लेना है, हमें जो वैल्यू रिटर्न हो उसे कहीं पे स्टोर करके फिर प्रिंट भी कराना है। तो इनपुट लेने के लिए तो हमें फिर से दो वेरिएबल चाहिए होंगे, लेट्स से ए बी, और जिसमें स्टोर होगा वो c। अब printf दो नंबर के लिए एंटर, 2 नंबर, scanf, और वही फॉर्मूला हमने अपनाया जो पिछली बार अपनाया था, और इसको स्टोर किया a में, इसको किया b में। अब मुझे ये फंक्शन, मुझे इन दोनों का एडिशन a और b का एडिशन c में चाहिए, तो c में स्टोर करो। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है स्टोर कराने का। किसको स्टोर करो, तो मैं यहाँ थोड़ा स्मार्ट बनता हूँ और मैं यहाँ क्या करता हूँ, फंक्शन के कॉल को यहीं पे बुला लेता हूँ। ऐड को मैंने यहीं कॉल कर लिया। अब इसमें एक दिक्कत है, ऐड मेरे से बोलने लगता है कि मेरा तो भैया अपना एक पासिंग आर्ग्यूमेंट है, मुझे वो दो। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब बिना पासिंग आर्ग्यूमेंट के मैं नहीं चलता, मेरा अपना एटीट्यूड है, ठीक है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है अपना कि ये करो तभी मैं ये करूँगा। तो वैसे ही ऐड फंक्शन, क्योंकि हमने उसको पासिंग आर्ग्यूमेंट पहले उसका डिक्लेयर कर दिया है, तो अब हमें ये देना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ हम क्या देंगे, a जो पहला नंबर हमने इनपुट लिया और b जो दूसरा नंबर हमने इनपुट लिया, वो ऐसे पास करेंगे और अब देंगे सेमीकोलन। अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा, c में जो ऐड वैल्यू इन दोनों को ऐड करके रिटर्न करेगा वो यहाँ तक तो आ जाएगा। अब मुझे उसको प्रिंट कराना है, तो मैं फिर से printf रिजल्ट इज, और यहाँ पे मैं c दूंगा। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो फिर हम उसी हालात पे आ चुके हैं कि यहाँ पे मुझे प्रिंट लेना ही पड़ रहा है, प्रिंट करना ही पड़ रहा है, स्कैन करना ही पड़ रहा है, सी में वो एक एग्जीक्यूशन देना ही पड़ रहा है, फिर प्रिंट करना ही पड़ रहा है। फ़ायदा क्या हुआ फंक्शन बनाने का, रीयूजिबिलिटी के लिए अब फिर से मुझे ये सब फिर से करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया, बताया कि पासिंग आर्ग्यूमेंट हम लोग कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेहतर तरीका वही था कि हम इनपुट भी वहीं लें, लेकिन अगर वहाँ इनपुट ले लेते तो मैं आपको पासिंग आर्ग्यूमेंट नहीं समझा पाता। तो पासिंग आर्ग्यूमेंट समझाने के लिए मुझे ज़रूरी था कि मेरे पास वैल्यू मेन में हो, तो मैंने मेन में इनपुट लिया। पर बेहतर तरीका वही होगा और फंक्शन बनाना हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। अपने ही प्रोग्राम को
अलग अलग अप्रोच से बनाने का आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो पासिंग आर्ग्यूमेंट को यहाँ हम यूज़ ना ही करें, उधर ही इनपुट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप एक नंबर लेते हो और उसको अलग अलग फंक्शन में पास करना पड़ता है, तो वैसे सिचुएशन में पासिंग आर्ग्यूमेंट आपके बड़े काम की चीज़ होने वाली है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।